चलो कौन बात कर रहा है? मी वो 10 यारी बेटा तुम्हारे को। चलो देखो हम इसके अंदर एक एक चीज का महत्व समझेंगे। 10 लक्षण पर्व। सुनो क्या हो गया? इसमें सर सर कोई बोलेगा नहीं, किसी को क्वेश्चन रहेगा तो हैंड रेज करेंगे, मेरी लिंक टूटती है, ठीक है? बीच में मैं एक कभी डिस्टर्बेंस अलाउड नहीं करूंगा। पहले देखो ध्यान से सुन लेना। 10 लक्षण पर्व 3 चीजें हैं। अब इसमें से हमको समझना क्या है, देखो पहले हम ये समझते हैं लक्षण क्या होता है, ठीक है? देखो लक्षण का अर्थ होता है कि आपको उसके सिम्टम, आप सिंपल भाषा में समझ सकते हो। सिम्टम समझते हो क्या? इंग्लिश में हुआ और स्पेलिंग देखिए ना भैया, बराबर है क्या? एस एस ई नहीं ओ एम एस एस भी है क्या? नहीं ई नहीं है। ओके ओके ओके, तो एस की जरूरत ही नहीं है ना। सिम्टम मतलब क्या कि जब हमारे जीवन में धर्म आता है तो जीवन में आपको 10 टाइप के सिम्टम्स दिखेंगे। समझे क्या कह रहा हूँ? सिम्टम्स मतलब क्या? उस टाइप के कुछ तो भी आपको बाहर से कुछ तो भी एक चिन्ह या साइन दिखेगी कि यार हाँ इनके अंदर धर्म आया है। कौन धार्मिक है ये प्रश्न है अगर हमारा, कि धार्मिक कौन है, तो बैठो, तो धार्मिक कौन है, तो इसका उत्तर ये है कि जिसके जीवन में 10 ये 10 टाइप के साइंस चिन्ह लक्षण आए हो उसको कहते हैं वो धार्मिक व्यक्ति है। समझ रहे? 10 प्रकार के सिम्टम। तो 10 टाइप के सिम्टम किसके हैं बोलो? सिम्टम काय के है वो बोलो? ये लिखा है 10 लक्षण। अभी आपने बराबर लिखा है मैंने, तो मैं से गड़बड़ हो जाए उसको चेंज करता हूँ। 10 लक्षण धर्म कर देते इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा। 10 लक्षण धर्म है ना, तो ये सिम्टम काय के है? धर्म। यानी जिसके अंदर धर्म होगा उसके अंदर ये सिम्टम होंगे, यानी उसके अंदर ये साइंस होंगी, ठीक है? कौन सी साइंस है वो तो आपको पता ही है, ठीक है? ओके अंडू का पता नहीं क्या, ठीक है? ऐसे भी करते हैं, ऐसे ठीक है। चलो देखो, तो एक 10 प्रकार के धर्म के लक्षण होते हैं, तो उसके अंदर नाम तो आपको पता होगा, पहले से बता। देखो पहला क्षमा है, तो याद रखना ये धर्म की सीक्वेंस क्या है वो भी याद रखना है आपको। मैंने एक बार गेम दिया था आपको 1 2 3 4, याद है ना? 1 2 3 4 याद है? तो अपने 10 लक्षण धर्म के नाम आज भी अपने को रिवाइज करने हैं, ठीक है? सीक्वेंस से कौन बोलेगा बताओ? सीक्वेंस से कौन बोलेगा? आपको सिखाया थे मैंने, तब भी आपको आते हैं, और इनको सिखाने के बाद क्या पर नहीं है। क्या नहीं क्यों नहीं आ रहे? हाँ आदित्य क्यों? लक्ष्य हाँ सिर्फ बातों में क्या बढ़िया है ना? बिल्कुल बिगड़ते जाओ बेटा तुम। हवा लगती है तुम्हारे को? खराब हवा, हाँ खराब हवा। मीत और आशी का बोल रहे थे, कोई एब्सेंट नहीं थे, गेम खेले थे। हाँ और याद है तुम्हारे को 10 लक्षण धर्म के नाम? मैं आया था आपके पास, आशी का आते। चलो ठीक है, नहीं बोलो चलो। ये छोटे बच्चे उत्तम क्षमा, उत्तम आदर, उत्तम आचरण, उत्तम सोच, उत्तम संयम, उत्तम सत्य, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आत्मविश्वास, उत्तम धर्मनिष्ठा। चलिए सीक्वेंस गड़बड़ हो गई, ठीक है बैठ जाओ। चलो आपका ठीक है बेटा, आपका ठीक है? 10 नाम आते हैं ये ना, वो काला है ना पोस्ट नहीं कर बेटा, आता है 10 लक्षण धर्म के नाम? अरे हाथ ऊपर के जाते हैं, कोई बात नहीं, बोलो कि उत्तम क्षमा, उत्तम आदर, उत्तम आचरण, उत्तम सोच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अतिशय, उत्तम धर्मनिष्ठा। ठीक है, समझ में आया? आपको भी आता है? आपको तो आता है, इसका आपको पूछा नहीं मैं, ठीक है? जिसको आता है उसको नहीं पूछते, जिसको नहीं आता है उसको पूछते हैं कि उसको आए, ठीक है? मुझे आपको पता है आपको आएगा। क्या चलो डिस्कशन? पेन देख क्या हो गया?
बैठने से पहले बैठना सीखो पहले। देख लो क्षमा, समझे? हाँ गलत हो गया, ठीक। पूछूंगा एंड में, डायरेक्ट पूछूंगा, किसी को भी उठा के आप पहले बोल रहा हूँ मैं। देखो हमने जो कषाय चैप्टर सीखा था, उसी कषाय चैप्टर के ऑपोजिट से ये पहले है ना। पहला कौन सा है हमारा? क्रोध। तो ऑपोजिट इसका क्षमा होगा, फिर मान, है ना। तो मान का अर्थ होता है अकड़, खुद को ज़्यादा समझना, खुद को कम समझना, ईगो, एटीट्यूड, है ना। तो उसका ऑपोजिट होता है मान, समझ रहे? कषाय अधर्म है, मतलब क्या हो गया? क्रोध और मान, ये जो क्या हो गया? ये अधर्म है। और जिसको धर्म होता है उसके जीवन में क्षमा आती है, उसके जीवन में मार्ग आता है। मतलब क्या? क्रोध का ऑपोजिट है। क्यों लेटे बाहर? कितने बाहर? ठीक है, मार दो, ठीक है। फिर तीसरा क्या है? मतलब मायाचारी। कषाय कौन सी? मायाचारी, ठीक है। तो उसका आगे आएगा आर्जव। देखो याद रखना, मैं आपको पूछूंगा, मैं एक किसी को भी उठा के कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा, तुम्हारे हैंड रेज नहीं करवाऊंगा मैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? मेरा ध्यान दे देना, ठीक है। एक एक को पूछूंगा ध्यान से, एकदम डिटेल में पूछूंगा। तो ये मायाचारी के अपोजिट हो गया माधव, यानी आर्जव, ठीक है। मायाचारी के अपोजिट, इधर देखो समझाए। और फिर बोलो लोभ, हाँ तो इसको आता है शौच, ठीक है ना। शौच है कि शौच है? बोलो हाँ, डबल हो गए, डबल शौच है, शौच, ठीक है। समझ में? शौच है, शौच क्या? अच्छा दूसरे दंडे में बोल रहे हैं, ओके। सीधी दंडी दे सकते हैं, बोल रहे हैं ना, ठीक, समझ गए। बेटा कैसे आएगा शौच? बताऊंगा, फिर समझ में। लर्न कर लो पहले। निरल लर्न कर रही हो क्या? बात नहीं कर रही हो ना, ठीक है। रितुल आगे बात नहीं करो, डिस्कशन भी नहीं, ठीक है। ये देखो 4 कषाय हुई, ठीक है। पहले 4 कषाय की 4 अपोजिट से याद रखने के लिए आपको मेमोराइजिंग टेक्निक बता रहा हूँ मैं। क्रोध का अपोजिट क्षमा, मान का अपोजिट मार्दव, आर्जव, इसका मायाचारी का अपोजिट आर्जव, और लोभ का अपोजिट शौच। बेटा मोहित, ठीक है, ध्यान से। शौच। और फिर आगे देखो, अब आया सत्य, ठीक है। ये क्यों होता है? ये झूठ के आगे बोल रहे हैं, झूठ वैसे झूठ के अगेंस्ट कर सकता है, लेकिन हम उसको असत्य दे, ठीक है। नहीं, झूठ अलग है। झूठ सिर्फ बोलने की, जो बोला जाता है उसमें झूठ रहता है, लेकिन असत्य जीवन भी रहता है, समझे? इधर ध्यान से सुनना, असत्य से अपोजिट होता है सत्य, ठीक है। तो ये 5 हो गए, याद रखना। कहीं कहीं पे आपको पूजन में याद रखना, जनरली ऐसा मिल सकता है कि संयम पहले मिले, सत्य बाद में मिले, समझे? जैसा आपने बोला, तो कहीं पे हो सकता है ऐसा, उसका अलग रीजन है, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन तो समझ लेना। ये 5 हो गए हमारे, उत्तम, क्षमा, मान, आर्जव, शौच, ठीक है। सत्य भी हो गया, 5 हो गए। अब आगे, ठीक है, संयम, ठीक है। सत्य के बाद संयम, ये स याद रखना। 4 कैसे हो गई? समझ रहे? अब तो याद रहे, है ना। बताऊंगा, इसका अपोजिट बोल रहे क्या? इसका अपोजिट होता है, मान के चलो, समझा दो, चलो मैं इसको अपोजिट भी दे देता हूँ। नहीं, हाँ तो इसको इंग्लिश वर्ड बताता हूँ मैं, इसको असंयम बोलते हैं, इसका इंग्लिश वर्ड याद। हाँ वेरी गुड, कौन बोला? वेरी गुड, अर्पण बोला था, बराबर। अगर देखो इसको असंयम का इम्पेशेंट भी बोला जाता है, समझ रहे? इम्पेशेंट, संयम मतलब पेशेंस, समझ रहे? या फिर कंट्रोल बोला जाता है, इसको अनकंट्रोलेबल और इसको कंट्रोल्ड, समझ रहे? संयम मतलब जो कंट्रोल कर सकता है वो है संयम, जो कंट्रोल नहीं कर सकता वो हो गया असंयम, समझ रहे? तो ये तब मतलब क्या? हम उसको बताता हूँ कि यहाँ पर तब है, तो यहाँ पर समझना इच्छा, हाँ, इच्छा होना पाप है, और इच्छा का नाश होना तब, ठीक है। सब मैं पूछूंगा हर एक को कुछ भी पूछूंगा मैं कि इधर क्या था, इधर क्या था, इधर क्या था, इधर क्या था, ठीक है। क्या है? हाँ, अपोजिट्स भी साथ में ही, नाम भी तो पता ही नहीं हो बेटा। कंसेप्ट समझ तो कभी आपके जरूरत नहीं, तुम पूछ लो ना, जब समझा नहीं तो बैठ जाओ, हो गया, ठीक है। बाद में हाथ ऊपर करके डायरेक्ट नहीं पूछना, ठीक है। ये संयम तब हुआ, वापस तब के बाद वापस तब है त्याग, ठीक है। त्याग का ऑपोजिट होता है, त्याग मतलब क्या? छोड़ना। और त्याग का ऑपोजिट होता है, बोलो ग्रहण। वेरी, परिग्रह में भी ग्रह वर्ड जो है ना, ग्रहण का ही है, ठीक है। ग्रहण, ग्रहण का मतलब लेना, रखना, इस टाइप का जो रहेगा वो होगा ग्रहण, और उसका ऑपोजिट होता है त्याग, ठीक है। आगे
त्याग हो गया, फिर अभी बोलो अकिंचन्य। अब देखो पहले बताया आपको मैंने, कौन सा था पहले अकिंचन, अभी इसको नहीं लगेगा लेकिन वो याद कर रहा था, सत्य और संयम स था, फिर तब त्याग तत आया, ठीक है, याद रखने के लिए आइडिया दे रहा हूँ। फिर अकिंचन्य, अब अकिंचन्य का मीनिंग क्या होता है ध्यान से समझ। अब तो याद रखना, मैं एक टेक्निक बताऊँ, अक्षरों में से मीनिंग निकालने की टेक्निक बताओ मैं, शब्दों में जो अक्षर रहते हैं उनको तुम ब्रेक करो तो तुम्हारे को मीनिंग मिलता है, समझे क्या? नहीं वो वाला नहीं, देखो अ यानी नहीं, वो जगह अ का अर्थ नहीं होता है ना, बिल्कुल अ यानी नहीं, किंच यानी किंचित, ठीक है, किंचित मतलब क्या, और अन्य, अन्य मतलब क्या, पराई वस्तु, समझ ध्यान सुनना, अ यानी नहीं, किंच यानी किंचित, अन्य यानी पराई वस्तु, जिसके पास किंचित भी पराई वस्तु नहीं रहती उसको कहते हैं अकिंचन्य। समझा क्या बोला? फिर समझना, नहीं समझा तो मुझसे पूछ लेना मुझे, लेकिन क्या बोला मैंने, अ यानी नहीं, किंच यानी किंचित, और अन्य का अर्थ है अन्य वस्तु, अन्य वस्तु मतलब जो अपनी नहीं है, दूसरों की। वेरी गुड, आवाज कौन कर रहा है? दूसरों की वस्तु किंचित भी नहीं होना, इसको कहते नहीं, वो नहीं है, इसको कहते हैं अकिंचन्य। अकिंचन्य मतलब क्या? जैसे मुनिराज है, वो देखो सिर्फ पीछे कमंडल के सिवा कोई भी चीज अपने पास नहीं रखते, तो वो उनका जो नग्न स्वरूप है ना, उसको टेक्निकल भाषा में बोलेंगे अकिंचन्य। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? ध्यान सुन लेना, ठीक है, मैं इसको अच्छे से और लॉजिकल जाऊंगा भी आपका, ठीक है। अकिंचन्य का ऑपोजिट क्या बोलो, भी बोलेगा क्या? हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे बोलो, परिग्रह। क्योंकि हमने अब अकिंचन्य का क्या निकाला, कोई भी पराई चीज नहीं रहना, है ना, तो पराई चीज रखना हो गया, हो जाएगा परिग्रह, ठीक है, ठीक, वेरी गुड, परिग्रह रखना, और उसका ऑपोजिट अकिंचन्य, है ना। पूछूंगा मैं एक बेटा, ठीक सिर्फ आंसर देने के लिए नहीं, सीखने के लिए सीखो, ठीक है। और लास्ट में रहता है, बोलो हाँ, ठीक है, चर्या म गलत हो गया थोड़ा सा, ठीक है, एडजस्ट कर लेना, ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है, मैं बताओ, ध्यान से शब्द में ही लिखा है, ब्रह्म का अर्थ होता है आत्मा, हम जो आप जो है आत्मा वो है ब्रह्म, और चर्य मतलब क्या, उसमें रहना, इसमें रहना, आत्मा में रहने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। क्या कहा? आत्मा में रहने को, समझ रहे? और ये तो पहली बार सुना आपने, आपने दूसरा कुछ समझा होगा, है ना, बड़े बच्चे समझते होंगे ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है ना, पर ये अर्थ एक्चुअल अर्थ ये है, बेटा इधर देखो, कॉन्सेंट्रेट ऑन माय वर्ड्स, अर्थ में बैठो पहले अच्छे से। तो अपने ब्रह्म यानी अपने आत्मा में ही रमना, उसी में रहना, इसी का नाम होता है ब्रह्मचर्य। इसका ऑपोजिट क्या होता है पता है क्या बोलो? ये साइलेंस में जैसा हो रहा है। बताओ, हाँ ठीक है, अब्रह्म मतलब क्या, अपने आत्मा में नहीं रहना, उसका नाम होता है अब्रह्म, अ यानी ब्रह्म में नहीं रहना। अब इसका लॉजिकल सीक्वेंस समझेंगे अपन, समझा रहा हूँ, लॉजिकल सीक्वेंस समझो। देखो कोई भी जीव जब धार्मिक होता है, समझ लीजिए, तो उसके जीवन में ये चिन्ह दिखने चाहिए, क्या कि जब भी उसको क्रोध आता है या कोई उसको बुरा बोलता है, डांटता है, चिढ़ाता है, मारता है, घर से निकालता है, हाँ शरीर को बिगाड़ता है, ऋतु इधर ध्यान दो, तो मेरे पास आके होनी चाहिए तुम्हारी, मेरे पास आके होनी चाहिए तुम्हारी। जब भी कोई डांटता है ना, चिढ़ाता है, गुस्सा करता है, कोई भी हमारे साथ बुरा बिहेव करता है, याद रखना, जब भी कोई हमारे साथ बुरा बिहेव करे और आप उससे बदला ना लो, बुरे के साथ बुरा ना करो, तब समझे जाएंगे कि आपके जीवन में धर्म आया है, क्योंकि आपने उसको माफ कर दिया, क्षमा कर दी। क्या समझे? तो जिसके जीवन में बदला लेना है, जिसके जीवन में वापस से काउंटर अटैक करना है, वो क्रोध वाले जीव है, और जिसके जीवन में काउंटर अटैक करना नहीं है, जो क्षमा कर देता है, वह धार्मिक जीव है। समझे? पहला चिन्ह है धार्मिक व्यक्ति का। समझे क्या बोला मैंने? आदित्य ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, गजब की बात है ये। पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, सिर्फ जैनिज्म के पास है। क्यों नहीं? क्या? क्योंकि पूरी दुनिया में से एक भी धर्म ऐसा नहीं है जो क्षमा को धर्म मानता हो, कोई नहीं मानता है। हमारे पास एक उत्तम क्षमावानी का दिन होता है जिसका हम सबसे क्षमा मांगते हैं, है ना। तो धार्मिक व्यक्ति का पहला चिन्ह क्या? जो क्रोध नहीं करता, क्षमा कर देता है। वैर नहीं मानता कि मैं इसको देखूंगा एक दिन, नहीं मैं बदला लूंगा इसका, ऐसा नहीं रहता। वो कैसे रहता है? जाने दो, मेरे कर्म थे, मेरे कर्मों ने मेरे साथ बुरा किया, ऐसा बोलकर जो क्षमा कर देता है वो धार्मिक व्यक्ति, उसके जीवन में पहला चिन्ह दिखेगा। कौन सा? क्षमा का। समझे? उसके जीवन में क्षमा दिखेगी आपको। समझ रहे? समझ में आ रहा है? ओके ठीक है, करता ऊपर नीचे इसको। देखो इसको छोटा करना कैसे करेंगे देखते हो? नहीं हो रहा है, जूमिंग ऑप्शन हो जाता है, नहीं हो रहा ना? देखो ना, ऐसे करता हूँ, इससे ऊपर नीचे आ रहा है वो। चलो परसेंटेज है, कुछ परसेंटेज, चलो ठीक है, चलो पता नहीं, चलो बता रहा हूँ,
इधर बोल रहे क्या? नहीं इधर नहीं, चलो कोई बात नहीं, आपको नहीं दिखाना, मुझे भी नहीं दिखा, कोई बात नहीं, ध्यान से चल गया क्या आपने? पहले क्या रहेगा, उसके जीवन में क्रोध नहीं होना चाहिए, सुन रहे हैं? तो उसके जीवन में क्या दिखना चाहिए? क्षमा, ठीक है, धर्म का पहला चिन्ह। दूसरा, वो कभी किसी से खुद को ग्रेट या खुद को कम नहीं गिनता था, समझेगा नहीं? किसी को अपने को ग्रेट भी नहीं गिनता और कम भी नहीं गिनता, सबको समान देखता है। गरीबों के साथ बैड ट्रीटमेंट, अमीरों के साथ अच्छी ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं करता। मित्रों के साथ अच्छी ट्रीटमेंट, दूसरे के साथ बैड ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं करता, है ना? परिवार वालों के साथ अच्छी ट्रीटमेंट, बाहर वालों से बुरी ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं करता। जो सबको इक्वल फुटिंग पर रखता है वो होता है मार्दव वाला जीव, मार्दव, समझे? जो सबको समान भाव से सबके साथ ट्रीट करता है। लेकिन जो खुद को ग्रेट मानता है वो हो जाता है मान कषाय वाला। धार्मिक व्यक्ति कभी मान कषाय वाला नहीं दिखेगा, कैसे दिखेगा? विनय वाला। इसको दूसरा वर्ड है मार्दव को विनय भी है, मतलब वो विनयवान रहता है, कभी अकड़ दिखाता नहीं, समझे? आई एम समथिंग, मैं कुछ ऐसा हूँ, मैं तो वैसा वैसा नहीं रहता। बोलता भैया आप भी महान, हम भी महान, हम कम भी नहीं, हम ज़्यादा भी नहीं, खुद को समथिंग स्पेशल नहीं मान। अच्छे से बैठो बैठो, ठीक है। थर्ड, कि वो कभी छल कपट नहीं करता, किसी को धोखा नहीं देता, झूठ नहीं बोलता। धार्मिक व्यक्ति वो सरल रहता है। आर्यों का मीनिंग क्या है कि सरलता, समझेगा नहीं? पढ़े नहीं सब? सरलता, वो कभी किसी को धोखा नहीं देता, हर एक के साथ सच्चा व्यवहार करता है, सच बोलता है, कभी धोखा देता नहीं, रियलिटी रखता है, ठीक है? मन में कुछ और, वचन कुछ और, ऐसा नहीं सीखता है। थर्ड और फोर्थ, लोभ कषाय नहीं रहती उसके जीवन में, उसको हाव नहीं रहती है, हावरट नहीं रहता है, वो ग्रीडी नहीं रहता है, कुछ और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसा ग्रीडी नहीं रहता। वो क्या बोलता है? जो मिला नसीब से ठीक है, जो मिला नसीब से ठीक है, जो मिला मेरे कर्मों से ठीक है, ऐसा सेटिस्फाइड पर्सन रहता है। धार्मिक व्यक्ति के अंदर ये चीज़ें दिखेगी आपको, मुझे ये चिन्ह दिखेंगे उसके जीवन में। वो क्षमा कर देता है, वो घमंड नहीं करता, वो छल कपट नहीं करता, सरल रहता है, समझे? वो ग्रीडी भी नहीं रहता, सेटिस्फाइड रहता है। चार बताए। फिर देखो ऐसा जीव जो क्या हो गया कि वो क्रोध नहीं करता, सबको जीव देखता है, मान नहीं करता, सबको समान देखता है, मायाचारी नहीं करता, सबके साथ सरल रहता है, और लोभ नहीं करता, ग्रीडी नहीं होता, ठीक है। फिर आगे क्या करता है वो? बोलो आगे ये करता है कि अब वो चाहता है, अब जब वो ऐसा बन जाए तो वो क्या करता है? अब अपनी वो जीवन कहाँ लेके जाता है? सत्य की ओर, कि मुझे रियलिटी खोजना है। व्हाट इज द रियलिटी? दुनिया क्या है, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है? तो वो जीव सत्य की खोज करता है, रियलिटी की तरफ जाता है, तो वो सत्य हुआ, ठीक है। झूठ से बाहर आता है, सत्य में आता है। फिर सत्य में आने के लिए वो क्या करता है? संयम भी पालन करता है, ठीक है। संयम का संयम में, ठीक है। तो वो संयम का पालन करता है और मतलब अपने आप को कंट्रोल रखता है। कंट्रोल मतलब क्या? वो इंद्रियों के पीछे भागता नहीं, है ना, विषयों के पीछे भागता नहीं, और कंट्रोल में रखता है, खुद को ऐसा अनकंट्रोलेबल नहीं होने देता हो, ठीक है। वो संयम हुआ। फिर वो अपनी इच्छा भी जीतते जीतते चल के तब करता है, उपवास करेगा, एकाशन करेगा, रस छोड़ देगा, फ्रूट खा लेगा, सेब, मन पे कंट्रोल, वो संयम हुआ। मन पे कंट्रोल जो हुआ वो संयम हुआ। और तब क्या करता है वो? उसके अंदर अपने अंदर की इच्छा का नाश ही कर देता है, ठीक है। वो तब हुआ, ठीक है। फिर क्या होता है? फिर वो एक एक चीज़ छोड़ते 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 त्याग करते थे। मुझे इसकी जरूरत नहीं, छोड़ो, मुझे इसका जरूरत नहीं, त्याग, इसका त्याग, इसका त्याग, त्याग करते 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 वो एक दिन वस्त्र का भी त्याग कर देता है, तो वो आकिंचन्य को प्राप्त होता है ना, मुनिराज बन जाता है। वो सब चीज़ें छोड़ते 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 छोड़ते, ठीक है। तो क्यों छोड़ता है वो? क्योंकि उसको पता है कि मुझे चाहिए सुख और ज्ञान। तो ज्ञान और सुख मिलेगा कहाँ से? ज्ञान और सुख, नॉलेज एंड हैप्पीनेस, तो ये कहाँ मिलेगा? ये आत्मा में मिलेगा। तो फिर वो अकिंचन्य करके पूरे पूरे परिग्रह का त्याग करके ब्रह्म में यानी आत्मा में चर्या करता है, आत्मा में रमता है। जैसे ही वो आत्मा में रमता है वो जीव, तो उसको सिर्फ विदिन 48 मिनट्स, विदिन 48 मिनट्स उसको केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, और उसी के साथ अनंत सुख उत्पन्न होता है। तो मैं ज्ञान भी और सुख भी, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, सब एक साथ प्रकट होता है उसको। कब? जब वो आत्मा में रमेगा, आत्मा में रम जाएगा, ब्रह्मचर्य करेगा, तो कितने मिनट्स के अंदर? 48 मिनट्स के अंदर उसको केवल ज्ञान हो जाता है। इस 48 मिनट्स को जिनवानी बोलती है अंतर मुहूर्त। क्या बोलते हैं? अंतर मुहूर्त। क्यों भैया? क्लास खाना खा रहे थे? रात को भोजन नहीं करते? 7 बजे कहाँ से आए? ट्यूशन से आए क्या? कितने बजे आए? मैं 5 बजे उसके लिए लेट आए तुम? 7 बजे तुम खाना खा रहे थे, और कितने बजे टाइम क्या होगा? 45 मिनट खाना खा रहे। वो छोटा तुम पैदल आए? गाड़ी मार कितनी देर लगती? हाँ नहीं प्रति लेट में आए आंसर कितनी देर लगता है? आधा नहीं था हमारा।
ठीक है, बैठ जाओ। बस हंसी हंसी बता रही जिन जिनको उनको खड़ा करूंगा मैं और उनके दांत दिखाऊंगा सबको, देखो कितने अच्छे दांत है इसके। छुपाओ दांत अपने आप, जिसके दांत दिखे सबको दिखाने को लगाऊंगा मैं दांत यहाँ पे खड़े रहो, ठीक है। अभी भी हंस रहा तो ठीक है। तो जो आत्मा में रमता है, आत्मा में रमता है, समझ रहे? तो भगवान जी देखो, भगवान जी की पोजीशन क्या है? वही ब्रह्मचर्य वाली, आत्मा में रमते हैं। मुनिराज भी जंगलों में जाकर, पहाड़ों पे जाकर आत्मा में रमते हैं, तो उनको केवल ज्ञान प्रकट होता है। समझ में आया? तो हमारे को भी क्या करना है, हमारा लाइफ का टारगेट यही है कि हम ब्रह्म, वही ना। फिर उसके बाद थोड़ा सा जब तक ये बॉडी रहेगी तब तक रहेगी, बॉडी खत्म किसी दशा पर बॉडी रहती है, वो अरिहंत दशा, अरहंत दशा जो भगवान जी की प्रतिमा है वैसी केवल ज्ञान वाली है ना, उन्हीं उसी को अरिहंत बोलते हैं। जिनका शरीर है और केवल ज्ञान भी है उन्हीं को तो अरिहंत कहते हैं हम। और जिनका केवल ज्ञान है, शरीर का छूट गया, वो सिद्ध भगवान, शरीर सहित भगवान, शरीर रहित भगवान। हो बोला ऐसा एक बार केवल ज्ञान प्रकट हो गया तो अनंत काल तक के लिए रहता है, कभी छूटता नहीं। कौन बोल रहा है? ओके ओके। क्या बच्चा बेटा अर्पण कुछ तो भी चालू है, हाथ में खड़ा हो जाओ, 5 मिनट नींद आ रही है तुमको, खड़े हो जाओ। मोहित पनिशमेंट नहीं है, नींद आना इसके लिए खड़ा किया है, ठीक है? समझ में आ गया? ये 10 धर्म के नाम समझ में आ गए। तो हमारा लाइफ का टारगेट क्या है बता रहा हूँ आपको, ये प्राप्त करना पूरा। क्या? क्षमा, विनय या जिसको मार्दव कहते हैं, सरलता जिसको आर्जव कहा जाता है, शौच जिसको सेटिस्फैक्शन कहा जाता है, सत्य यानी रियलिटी, संयम मतलब कंट्रोल, तप मतलब इच्छा का नाश करना, त्याग मतलब चीज़ें छोड़ते हुए जाना, आकिंचन मतलब एक भी परिग्रह नहीं रखना, और ब्रह्मचर्य यानी आत्मा में रमना, आत्मा में लीन हो जाना। आत्मा में लीन होते भगवान जी की पूरी प्रतिमा देखो क्या है, वो आत्मा में लीन, इसलिए उनको केवल ज्ञान हुआ। समझ रहे? तो इस प्रकार आत्मा का 10 धर्म के 10 लक्षण के नाम हमने पढ़े, ठीक है? अब हम क्या पढ़ेंगे, हमारे को 10 लक्षण पर्व कैसे मनाना है ना, ये तो हमने सीख लिया। अब इसके आगे हम पेज ऐड करते हैं आपको याद करने के लिए, ठीक है? चलो पेज 2। अब हम 10 लक्षण पर्व कैसे मनाएंगे? ऐसे मनाएंगे जिससे हमारे को वो 10 चीज़ें प्राप्त हो गई। लक्ष्य छोड़ दो तुम्हारे हाथ पैर पीठ आंखें कुछ भी नहीं हिलनी चाहिए, सब मेरे पास होनी चाहिए। आंखें तो भी एटलीस्ट, ठीक है? लेकिन बाकी सब स्टेबल चाहिए मुझे, ओके? मन भी, पैर पीठ को सहारा मत दो बुढ़े ने, है ना? स्ट्रांग है एकदम, है कि नहीं? बढ़िया नहीं है ना कोई? ठीक है? आदमी सोलेंगे ना तो खड़े हो जाओगे वापस से, बैठ जाओ, कोई बोलेगा नहीं। हाँ हाँ हाँ, क्या कोई तो भी राइटर आ गया कौन है? तो उसको भी क्या करना, मारना चाहिए? मर्डर करने का क्या इसका? तो बेटा हमारी गलती से किसी जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ध्यान रखना। अब समझो ध्यान से, अब हम कैसे 10 लक्षण में हम कैसे जिए आपके लिए बता रहा हूँ, ठीक है? पहला स्टार्ट, समझ रहे? ये सब याद रखना, आपको भी फोटो भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है? आप कैसा जियोगे 10 लक्षण पर्व में, आपके लिए, मेरे लिए, बच्चों के लिए, सभी बच्चों। ये इतने रूल आपको फॉलो करने हैं। एक आध आपको नहीं जमा तो वो नियम मत लेना, लेकिन बाकी के नियम आपको लेने हैं। क्या आदित्य भैया? अने तो कर रहे ना? 8 एकाशन वाले कौन है और 2 उपवास वाले? बोल दो, ठीक है? चलो सुनो, ओके, समझ में आ गया? अबे सुन लो, आपको जो कंपलसरी जो फॉलो करने हैं रूल्स, मैं 1 बाय 1 लिखते जा रहा हूँ। आपको ये रूल्स फॉलो करने ही हैं, ठीक है? एक आधा जो नहीं जम रहा वो मुझे पर्सनली आके बोलेगा। क्या? हाँ, इस पे चिंता है, वाइट पे चिंता है। ओके, व्हाटएवर। चलो अभी आज मैं वाइट ले, ठीक है? इधर क्या हो गया? ठीक है, चलो ध्यान सुनो। पहला बस बेटा, बस तुम्हारे से कुछ क्लास डिस्टर्ब हो रही है, नहीं करो बस, ठीक है? पहला नियम आपका जो कंपलसरी है, बोलो, जो आपको तो 12 महीने फॉलो करने चाहिए, लेकिन एटलीस्ट प्रत्येक, अब ये नियम लेना है आपको, ठीक है? देव दर्शन का, ठीक है? ये नियम होना चाहिए आपका। नियम क्या बोल रहा हूँ मैं? आपको मंदिर में जाके मम्मी पापा के साथ जाओ या अकेले जाओ, बड़े होंगे तो अकेले जाना, छोटे होंगे तो मम्मी पापा के साथ जाना। और 10 दिन देव दर्शन का आपका नियम होना चाहिए। नियम मतलब क्या? नहीं हम तो जाएंगे ना, वैसा नहीं चाहिए मुझे नियम चाहिए। क्यों? जब हम नियम लेते हैं तो 10 दिन तक हमारे अंदर एक बहुत अच्छी फीलिंग डेवलप होती है कि मैं मेरे नियमों में जी रहा हूँ। उससे हमारे जीवन में बहुत सकारात्मकता आ रही है, ठीक है? एक प्रैक्टिस नहीं होने के पीछे चलने का है, प्रैक्टिस का नहीं, ठीक है? एक समझ में आया?
दूसरा बोलो। आप रात्रि में, ठीक है, एक मिनट ध्यान सुनो। स्पेलिंग वो पहली है क्या? पहली वाली, ओके। बता रहा हूँ। डायरेक्टली से बोलते हो आप, इतने जोर से डिस्टर्ब होते हैं सब लोग। देखो, रात्रि में आपको याद रखना, रात्रि का अर्थ होता है अंधेरा, समझना ये टाइम में बोलना होगा आपको। अंधेरे में आपको, समझ रहे नियम क्या लेना है वो ध्यान सुनो। आपको पहले तो जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है वो तो खाना और पीना, यानी एग्जाम, ठीक है, तो ये इसके लिखना पड़ रहा है, खाना पीना दोनों, ठीक है। यानी कौन आवाज कर रहा है बेटा? मोही, आपको मैं पनिशमेंट दूं? नहीं ना, समझ में? तो देखो, आप कुछ भी खाएंगे नहीं और कुछ पिएंगे भी नहीं, यही लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये संभव नहीं है, तो बेटा क्या चालू है, अगर आपको पॉसिबल नहीं है तो आप एटलीस्ट खाने का तो भी त्याग करोगे, दिस इज कंपलसरी। समझ रहे क्या बोलो? मैं कुछ भी नहीं खाएंगे आप, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, ये वो कुछ भी नहीं, केले की चिप्स, है ना, सिंगाड़े की सेव, बोला ना मैंने आपको, बोल दिया मैंने, बोला तुम ध्यान सुने नहीं। दूध भी नहीं, और मैं पानी बोल रहा हूँ, पानी भी छोड़ सकते हो आप अगर कैपेसिटी है तो, और नहीं है तो सिर्फ पानी अलाउड है, ओनली पानी, दूध भी नहीं। वो भी प्लास्टिक छना हुआ गरम किया, वो तो मैं बताऊंगा, मैं आपको तीसरे में आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? दूसरा नियम बेटा, ये मेरे लिए नहीं, आप अगर ऐसा दस्तक पर्व एक बार पालन करोगे ना, आपको समझ में आएगा मेरी लाइफ कितनी ज़बरदस्त होगी। सच बता रहा हूँ मैं, आप शाम से इतने हल्के फील करोगे, आपको विकल्प नहीं आएगा, आप जो धार्मिक कार्यक्रम चल रहे हैं, जो एक्टिविटी इवेंट चल रही है, उसमें आप पूरी तरह इन्वॉल्व रह सकते हो, क्योंकि आपको जाना ही नहीं कहीं। समझ में आ रहा है? सब ये 2 नियम हो गए। थर्ड, आपको आपके घर में मम्मी को पहले ही बोल देना है, जब तक जाएंगे ना कुछ करते हैं, ठीक है, सुनो, कि मुझे अनछना पानी देना नहीं, या आपको मम्मी को बोलना है, और जो बड़े हैं वो पानी खुद छाने, अनछने जल का क्या? अनछना जल, ठीक है। इसका भी आपको नियम लेना है, समझ लीजिए। आप बोलेंगे सर स्कूल में गए तो स्कूल में अपनी बॉटल लेकर जाने की, आपको उसकी मर्यादा भी रहती है, आपको पता है 12 घंटे 6 घंटे, आपको पता है ना, मर्यादा के अंदर वाला ही पानी पीना, आपको मर्यादा भी सब बताई गई है, ठीक है। समझ में? 3 नियम तो आपको कंपलसरी होगी, तो हमारे डेली के नियम है, हमने तो स्पेशल किया ही नहीं अभी तक, हम तो जो 12 महीने हमने करना चाहिए वही लिखा है मैंने, ठीक है। बोलो क्या है? हाँ वेरी गुड, बढ़िया है, ठीक है। चलो बता रहा हूँ, बाजार का बाजार का वही खाना और पीना, क्या बोलते हैं? मना क्या रहता है? अरे तो तुम त्याग के बोल रहे थे तो, ठीक है। तो ये बाहर का, बाजार का खाना पीना त्याग होना चाहिए आपका 10 दिन, पूरे 10 दिन। सर बाहर का गेहूं भी रहता है। बेटा हाँ बेटा, गेहूँ बाहर का नहीं, हम बात सुन लो, नहीं मैं बताओ, ध्यान सुनो। देखो वो जो है क्या नहीं, कोई तो भी चाहिए ना एक, अगर बहुत बड़ी ये है तो कोई तो भी एक्टिविटी करने वाला चाहिए ना, है क्या नहीं, तो सबको आशा है। बेटा गेहूँ भी हम लाते हैं ना मार्केट से, जो अच्छे और सच्चे लोग रहते हैं ना, वो गेहूँ को धोते हैं, पता है, पूरे गेहूँ को, और धोकर सुखाते हैं। वो भी नहीं चाहिए हमारे को किसी के हाथ लगे हुए, किसी का पसीना लगा हुआ, किसी का, समझ रहे, क्योंकि जब पैर लगे हुए, वो जब इतना अनाज निकालते सब लगता है, तो एक्चुअल में तो हम वो भी धोते, पर छोड़ दो, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं अनाज की, हम बात कर रहे हैं एनीथिंग विच इज प्रोसेस्ड। प्रोसेस समझते आप? गेहूँ प्रोसेस नहीं है, समझ रहे? तो सुनो सुन ले बताओ, तो वो वाली चीज़ें नहीं, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, आपके पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, चॉकलेट, पेस्ट्रीज, चिप्स, है ना, बटर, चीज़, बोलो, जैम, सॉसेस, ठीक है, ये एक भी बाजार की चीज़ आप नहीं खाएंगे, ठीक है। बिस्किट, ब्रेड, अभी भूल गया है ना, मेरे को पता नहीं, उसने पता नहीं, ठीक है। एक सेकंड, क्या बोला किसने? चलो मुझे ना, चलो देखो, तो बाजार का खाना पीना आपको त्याग है ना, ये त्याग लेना है, ये सब मैं बोलने रहा हूँ, ग्रुप में डालूंगा, आपको इसमें का मैक्सिमम त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। एक हाथ जिसको त्याग नहीं करते आ रहा है मुझे बोलना हो, ठीक है। चलो फिर, चलो ध्यान से सुनना, बोलो कौन बोलेगा, बताओ। वेरी गुड, वो अच्छा है, सुनो, घर में भी आपको आलू,
जिसका ढाई महीने का है वो अच्छा है, जिसका नहीं वो त्याग करेंगे, ठीक है। अरे आपको किसी ने पूछा क्या? पूछा नहीं ना मैंने, आपको सिर्फ बोल रहा हूँ मैं। देखो 10 दिन वो साबूदाना भी अभक्ष में आता है, इसलिए अगर कोई भी आपको फोर्स करे 10 दिन में साबूदाना खाने के लिए तो बिल्कुल मना कर देना, बोलना साबूदाना भी एक कंदमूल है, जमीन के अंदर। हाँ, तो साबूदाना इज नॉट अलाउड इन जैनिज्म, बट अभी जो खा रहे हैं वो ठीक है, उनको नहीं पता, इसलिए बेचारे उनको पता नहीं, उनको किसने बताया नहीं, इसलिए वो खा रहे हैं। पर अभी आपको पता है ना, तो एटलीस्ट 10 डेज मत खाओ, बाकी आगे पीछे तो जैसे आपके घर पे होता है वैसे फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तब भी नहीं खाना, जब खान दे वो आलू कैसे बनाते देख ले, वीडियो बताया मैंने, क्या कर दिया ना, वेरी गुड बेटा। सुन लो सुन लो सुन लो और बातें सुन लो, बीच में बोलना नहीं, इसको बोलना है तो ऊपर हाथ करके बोलेगा, ठीक है, ध्यान सुन लेना। आलू प्याज लहसुन जमीकंद, आगे बोलो प्लीज यार, आदित्य प्लीज रिक्वेस्ट। अरितुल मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, रिकॉर्ड में जा रहा है इतने बार नाम, ठीक है। देखो सुन लीजिए, मूवी, मॉल, समझ रहे? सुन लो यार, आप अरे ऐसा पर्सनल डिस्कशन नहीं, आपको क्वेश्चन है, आप एड्रेस करो, सबका सॉल्व होगा। अगर आपके पेरेंट्स अलाउड कर रहे हैं 10 दिन स्कूल मत जाओ, अलाउड कर रहे हैं तो मत जाओ, मेरे लिए भी अच्छा है। अलाउड कर रहे हैं तो पेरेंट्स बोले तो ही, नहीं तो नहीं, जिद्दी करने की नहीं। स्कूल नहीं जाएंगे और घर पे बैठ के टीवी देखेंगे, वो वो तभी आने वाला है बेटा, आपसे बाहर आने, ठीक है। देखो मूवी, मॉल, ठीक है, सुन लीजिए। वैसे तो गार्डन जाते नहीं आप, लेकिन वो क्या जाएगा, ठीक है, गार्डन। बेटा बीच में नहीं बोलो प्लीज, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, कितने बार बोला, ध्यान सुन लेना। गार्डन, ठीक है। आगे आपको टेलीविजन भी एक लिख रहा हूँ ना, 1 बाय 1, कोई दिक्कत टेलीविजन में? यस यस, अरे वो शांति मिलेगी मेरे टीवी में अगर प्रवचन चालू है, पूजा चालू है तो आप सुन सकते हो ना। आपको ना वो वायलेंट मूवी, सीरियल्स, सॉन्ग्स, टेलीविजन्स, मतलब न्यूज़ चैनल्स बिल्कुल देखने नहीं, गंदे चीज़ें, वो वैसे भी कचरा पट्टी भरते सिर में, तुम्हारी गंदगी भरते, भरोसा मेरी बात समझो। ओ भैया इतने महान तो तुम हो नहीं, बातें मत करो इतने आर्गुमेंट वाली। कौन सा लेक्चर सुन लिया तुमने आज तक, बताओ वाला मुझे, बताओ ना। एक मिनट रुको, कौन सा लेक्चर सुना तुमने? बेटा ये बातें करो मत, हाँ बोलो, फालतू के आर्गुमेंट मत करो मुझे मेरे साथ, प्लीज फालतू के आर्गुमेंट्स की जरूरत नहीं, अच्छी चीज से पूछो, मैं पढ़ाई से रिलेटेड आप सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। स्टडी से रिलेटेड अगर आप मूवीज, मतलब अगर आप यूट्यूब पे सर्च करके कुछ देख रहे हो, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं, स्टडी से रिलेटेड समझ लीजिए, क्योंकि देखो वो हम चाहते हैं कि आपका माइंड खराब ना हो। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो हमारे को क्या प्रॉब्लम है, समझ रहे? और उससे अच्छा अगर आप धर्म की पढ़ाई करोगे तो सबसे महान तो कभी होगी, समझ में आए? तो ये टेलीविजन और मोबाइल, बेटा टैब भी क्या पूछते थे, कोई कौन है 5 से पूछने वाला? बेटा जब टेलीविजन और मोबाइल बोला तो टैब आ ही गया ना, अब मैं एक की दूंगी तुम्हारे लैपटॉप, फिर है ना, फिर तुम्हारे को और क्या क्या रहते हैं, वो स्मार्ट वॉच। बस करो, बोला नहीं मैंने, सीधी बात है कि आपका टाइम पास नहीं होना चाहिए, बी लॉजिकल बेटा, छोटी छोटी बातें छोटे छोटे नेक्स्ट सुनो, समझ में 7 बहुत अच्छी बात है। अभी तो मैं पहले नहीं करने वाली चीजें आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो नहीं करने वाली में चीजें में क्या है, समझ में आया? आएगा अभी टेंशन मत लो, समझ में आएगा? देव दर्शन जो है वो करने में आया, वो क्यों बोलना पड़ा, क्योंकि पहले 3 बेसिक नियम है ना जैनिज्म के, वो पहले लेने पड़ते हैं, ठीक है? बोलो नहीं करने वाली कोई चीज और जो तुम करते हो, बता, वेरी गुड, बता, ठीक है? सुनो सुनो, ठीक है, बोल रहा हूँ, सुनो, चलो आपको समझाने के लिए, पाप, ठीक है? पाप में आपको 5 नाम पता है, हिंसा, झूठ, पड़ेगा, आपको ये 5 पाप करने नहीं है, ठीक है? और याद रखना, मैं इसका त्याग नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि त्याग आप करोगे नहीं और होगा भी नहीं त्याग आपसे, आपको इससे बचना है, इसके लिए मैं त्याग नहीं लिख रहा हूँ, हर जगह आपको
आपको बचना है। मतलब क्या? सही जैसे ही आपको क्रोध आया, आपको क्षमा के पास जाना है। आपको अहंकार आया, तो उसको मार दो के पास जाना है। वो मैं सिखा चुका हूँ। ऋतु उठो, उधर ऋतु, खड़े हो जाओ तुम, फिर आ जाओ नीचे। बहुत मस्ती सूझ रही है ना? और किसको करना है? क्या करना है बेटा? ठीक है, पाप और कषाय से जितना हो सके बचना। ठीक है, आगे देखो। और देखो इसमें से अब जो करने लायक चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहले आपको छोड़ना क्या है वो समझ लीजिए। इसमें आपको और कुछ चीज रह गई। तो मेरे बाहर के तो पूरे अपने बोल ही दिए, घर के भी बोल दिए क्या नहीं खाना है। हाँ बता, सुनो सबसे वैसे वो भैया वो हम यूं भी नहीं करते। ठीक है चलो, सुनो सुनो सुनो, बस बस यार सुनो और बता रहा हूँ। ठीक है सुन, ओ मैडम ध्यान से इस बेटी अच्छे से बैठी हीरोइन बन के आने की जरूरत नहीं है। 10 के लिए सिंपल आने। ठीक है सुनो अभी देखो ध्यान से। कॉस्मेटिक्स क्या 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 बोलते सुन लीजिए। कॉस्मेटिक्स का मीनिंग बता रहा हूँ, गर्ल्स के लिए पहले फिर बॉयज़ के लिए। ध्यान से सुन लेना, ध्यान रखना। आप ना लिपस्टिक लगाओगे, ना फाउंडेशन लगाओगे, ना पाउडर लगाओगे। सुन लीजिए मेरी बात, पाउडर भी नहीं। प्लीज लेट मी आंसर। फाउंडेशन, पाउडर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, शैम्पू, सुन लीजिए, शैम्पू भी नहीं। और अगर पापा अलाउड करे, मम्मी अलाउड करे तो साबुन भी नहीं। लेट मी कंप्लीट। सुन लो, परफ्यूम पर अपना डिओ ना, आप कपड़ों के ऊपर का परफ्यूम कुछ भी नहीं। ठीक है बेटा, मैं आंसर पूछ रहा हूँ आपको, एक सेकंड सुन लीजिए, समझ में आ गया? अब रह गया आई लाइनर्स की जरूरत नहीं, लिप बाम की जरूरत नहीं। समझ में क्या रह गया? अरे क्या Who's that? इसलिए करो टॉपिक नहीं, don't go into detail। छोड़ो, they are not interested in that। मैं बोल रहा हूँ, देख जितना भी मेकअप का सामान है 10 दिन के लिए वो आप यूज नहीं करोगे। ठीक है बोलो। बस शैम्पू बोल रहे ना? ठीक है मैं आंसर दे रहा हूँ, बैठ जाओ। ठीक है ध्यान से सुन लेना अब बॉयज के लिए देखो, ध्यान से सुनना बॉयज ना। आप समझ लेना, साबुन यूज करना नहीं। सुन लीजिए, मैं बताऊँ, उसका सोल्यूशन भी दूंगा। शैम्पू यूज नहीं करोगे, ठीक है। तीसरा, कोई परफ्यूम डिओ नहीं यूज करोगे। चौथा, और सबके लिए टूथपेस्ट आप यूज नहीं करोगे। सुन लीजिए, कुछ नहीं हुआ अभी तक, कोई गया नहीं, कुछ नहीं गया। सुन लीजिए, बता रहा हूँ, सुन लीजिए प्लीज, हंसने की जरूरत नहीं, मैं समझा रहा हूँ। साबुन का अगर आपको प्रॉब्लम जा रही तो आप उसकी जगह बेसन से नहा सकते हो। आपको पता नहीं होगा, मम्मी ने, दादी ने It's not necessary for everyone। जो अच्छे से सच्ची में करना चाहते हैं वो करो, और जिसको नहीं जम रहा है ना वो मत वो सिर्फ करो। है। मुझे आपने बहुत ऐसा कोई बात नहीं बताई कि जो बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड है। मोदीराज, आरिका कभी साबुन वाबुन कुछ यूज नहीं करते। अपन इतने लेवल के 10 दिन तो हम 10 दिन तो जी कर देखे, हम 10 दिन तो जी के देखे। मुनराज क्या होते हैं हमारी माता जी क्या होती है, हमारे ब्रह्मचारी भाई बहने कैसे जीते हैं। अरे हमने को तो पूरा छोड़ना है, हमारे को वो ब्रह्मचर्य करना है, अकिंचन्य करना है ना। सोचो, और हम इतने हैं करते रहते, समझ में? तो आप ये यूज नहीं करोगे, समझ में आ गया? टूथपेस्ट की जगह पे आपकी मम्मी अगर आपको ना दे पाए कुछ, तो आपको सिंपल है, नींबू और नमक। समझ में? 1 मिनट सुन लीजिए, नहीं जम रहा, वो भी नहीं जम रहा है, मंजन ले लेना। मंजन भी वो बाहर के अच्छे नहीं रहते वैसे तो, और आपको मैं बोल रहा हूँ टूथपेस्ट की जगह मंजन यूज करेंगे तो चल जाएगा। समझ रहे? लौंग की भुट्टी भी चलेगी। सुन लीजिए क्या? हाँ बेटा, आपको पता है टूथपेस्ट हड्डियों से बनता है, एनिमल्स के। मैं आपको वीडियो बता दूंगा, समझ में आया? शैम्पू से। अब सुनो, साबुन सुनो, एक नहीं वो भी बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात सुनो। अब आपने पूछा साबुन क्यों नहीं, शैम्पू क्यों नहीं, वो बता रहा हूँ। लॉजिक समझना, लॉजिक सुनो। जब भी हम, सुन लीजिए, हम नहाते हैं और हम साबुन लगाते हैं, चाहे शैम्पू हो चाहे नॉर्मल साबुन हो, वो आंखों में गए बाद जल होती है क्या? आपको होती है?
सोचो सिर्फ आंखों में जाने पर वो जर्जर होती है, वो पानी, वो साबुन वाला, वो जब गटर में जाता है तो अनंत जीव के मुंह में, पेट में, आंखों में, सब तरफ जाता है। वो अनंत जीव एक साथ मरते हैं। अनंत जीव, उतनी हिंसा से आपको बचाने के लिए हम कह रहे हैं कि आप मत यूज़ करो। अष्टमी चौदस को भी यूज़ नहीं करते हम, पता है? सुन लीजिए मेरी बात, ध्यान से सुन लो। पहले इंपॉर्टेंट बातें बोल रहा हूँ। इतने जीवों को बचा सकते हो आप, तो सोचो जब आप इतने जीवों को बचाओगे आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव फील आएगा कि मैंने इतने जीवों की जान बचाई। समझे क्या नहीं? बेसन से इंसान नहीं होते। इसलिए मैंने ऑप्शन दिया, अगर आपको नहाना ही किसी को भी लग रहा है लगाना, तो आप बेसन लगा सकते हो। समझ में आया क्या बोला मैंने? टूथपेस्ट क्यों नहीं? क्योंकि वो तो नॉन वेजिटेरियन है, बहुत जगह सिद्ध हुआ है। और पेस्ट बताओ, वो अनचना पानी यूज़ किया गया वो पेस्ट में, वो अनचना पानी हमारे मुंह में जाएगा। मंजन पाउडर रहती है, पाउडर में कम जीव पड़ते हैं, इसलिए हम पाउडर यूज़ करते हैं। समझ में आया लॉजिक? परफ्यूम तो पूरे अल्कोहल से ही बनते हैं और उसके लिए बहुत सारे फूलों को क्रश किया जाता है। एक एक फूल के एक एक कण में इतने असंख्यात जीव रहते हैं। पता है आपको फूल में कितने जीव रहते हैं? इतने फूलों को चुरा कर करके कि वो परफ्यूम बनाया जाता है। बहुत सारे एनिमल्स के कुछ पार्ट्स निकाल करके परफ्यूम के फ्रेग्रेंस बनाए जाते हैं। पता है आपको? तो इसलिए वो चलते नहीं हमारे नॉर्मल डेज में भी नहीं चलते, ठीक है? लेकिन 10 दिन आप पालन करके देखो। मैं तो आपको भी बोल सकता था कि आप चप्पल नहीं पहनो 10 दिन, देखो मनराज कैसे रहते, समझे क्या नहीं? पर मैंने बोला नहीं वो आपको, क्योंकि मैं आपको वो बोल रहा हूँ जो आपको पॉसिबल हो सके। जो आपके लिए इम्पॉसिबल, जो आपके लिए पॉसिबल नहीं है वो नहीं। बेटा भाई से पूछो, बोलो। ठीक बेटा, आपको ओके क्वेश्चन है तो पूछना, ठीक है? इन्फॉर्मेशन देना नहीं हमको, ठीक है? बताओ आगे। समझ में आ गया? आपको कॉस्मेटिक्स कोई भी यूज नहीं करने हैं, जितना संभव हो उतना त्याग करना। पहले याद रखना, त्याग कर देना। अगर आपको एक आधी चीज नहीं जम रही है, मान के चलो एक आधी चीज, तो आप बोलना ये छोड़ के बाकी सभी कॉस्मेटिक्स का त्याग करता हूँ या करती हूँ। समझ में आया? बहुत जरूरी बेटा। आप जी कर देखना 10 दिन में, आपको बताओ आपका आज तक ऐसा कभी दस्तरचन पर्व नहीं गया होगा। और आपको देखकर आपकी फैमिली की, आपके दादा दादी की, आपके मम्मी पापा की, सबकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी कि इनका लड़का या इनकी लड़की कितने जबरदस्त नियम लिए और ये अभी नहीं बताना कि दादा से मम्मी को बोलोगे कि मैं ये नहीं खाने वाली हूँ, मैं ऐसा वैसा डर जाएंगे। बोल वाला नहीं करना है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। दस्तरचन पर्व के एक दिन पहले बताना कि मम्मी पापा हम ऐसा ऐसा पर्व मनाने वाले हैं, तो अगर उनकी भी इच्छा हुई तो वो भी आपके साथ त्याग लेंगे, ठीक है? अभी से जाके घर पे नहीं बोलना है, तो शुरू बस बहुत फोड़ मत देना। हिरोशिमा नागासाकी से बोला हम नहीं करने वाले, कुछ भी बोलते ऐसा करते। करना है तो करो, नहीं It's करना है तो optional. करो। It's optional, it is not compulsory, right? I am requesting. But don't make big issue of it. आगे, ठीक है? आगे देखो, कॉस्मेटिक्स आपको यूज नहीं करना, ठीक है? आगे सुनो, जैसा आप अपने टेलीविजन को आ गए, वापस सॉन्ग्स भी आ जाएंगे, सॉन्ग भी नहीं सुनेंगे आप, ठीक है? सुन लीजिए, सॉन्ग्स भी चलेंगे आपको सुनना ही तो भक्ति सुन सकते हो आप, समझ लीजिए। आपको देखना ही टेलीविजन पे तो प्रवचन देख सकते हो, या फिर जैन स्टोरी सर्च करके प्रामाणिक समूह की जो बेटा आपको पूछा नहीं, आप देखते हो मुझे पता है, वेरी गुड, लेकिन वही देखना, ठीक है? तो आप जैन स्टोरी सर्च करके जैन स्टोरी देखोगे, अगर देखने की इच्छा होगी तो ही बात कर रहा हूँ मैं, नहीं तो नहीं देखना। घर में, मंदिर में, जो मंदिर धार्मिक कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें इन्वॉल्व रहना, ठीक है? हो गया, ध्यान में आ गया? आप कोई छूटा हो क्या छूटने वाला? अब करने वाले बताता हूँ। जिस दिन छुट्टी है उस दिन आपको पूजन करनी है, ये बराबर ही होगा। पहला वाला, दूसरा वाला पूजन, एक मिनट पहले पूजन, ये सब लड़के और लड़के सब कर सकते हैं। जिस दिन छुट्टी है उस दिन आपको कंपलसरी करना है। क्या? खुद से कमिटमेंट करो, किसी और से कमिटमेंट करो, आप खुद इतने अच्छे बनेंगे। पूजन की पूरी प्रक्रिया विधि सिखाई है मैंने आपको, आप सिखाना साथ में वाले को, दादी को बताना ऐसा इसका रहता है, ऐसा इसका रहता है, खुश हो जाएंगे, है ना? तो आपको उस दिन पूजन करनी है। बच्चे जो लड़के हैं वो बॉयज जो है वे रक्षाल या अभिषेक, ठीक है? होता है क्या आपको? जिसको टाइम लगता है स्कूल से को जाने को वो रोज करे, बहुत अच्छी बात होगी, बहुत बढ़िया बात होगी, ठीक है? एक बात याद रखना बेटा, और प्रीत मीत जो है ना, सुन लीजिए, कभी अंधेरे में नहीं करना बेटा रक्षाल अभिषेक। हाँ, जल्दी चालू होता है यहाँ पर, अंधेरे में नहीं करना, पाप लगता है, क्योंकि रात हो गई ना बेटा, रात में नहीं कर सकते, उजाला हुई बात ही करना। याद रखना, या होता होगा शायद पहले बेटा, होता है शायद, ठीक है? अच्छी बात है, अच्छी बात है, कभी अंधेरे में नहीं करना बेटा, आपको पाप लगता है, ये समझा रहा हूँ, ठीक है? ये हो गया आपका प्रसाद पूजन का कंपलसरी वर्क, ठीक है? ठीक है, देख ध्यान से। हाँ बोलिए। बोली लगाना अच्छी बात है। वो बेटा वो कुछ भी चैप्टर लिखा है, आपका थोड़ी काम है वो आपका। ध्यान से सुनो, सुनो 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 सुनो, बड़े लोगों का काम है। आप मत इन्वॉल्व नहीं सकते, यहाँ पे चैप्टर भी नहीं बेटा। सुनो आगे, आपको प्रतिदिन स्वाध्याय करना है। अभी स्वाध्याय कैसे करते बताऊंगा, 2 मिनट सुन लीजिए। आपको प्रतिदिन स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय का क्या? आपको जैनिज्म के बारे में कुछ न कुछ सीखना है। आप किसी से भी डायरी गिफ्ट देंगे उनको, हाँ। जो 10 दिन आप डेली
एक पेज पढ़ना है आपको। तो एक पेज जो भी आप पढ़ोगे उसमें जस्ट 1 लाइन में आपको लिखना है कि आपने उत्तम क्षमा के दिन ये पढ़ा, उत्तम मार्दव के दिन ये पढ़ा, ऐसा आपको लिखना है। ठीक है, कल आपको डायरी देंगे उसमें आपको लिखना है 10 दिन के जो भी आप सीख रहे हो, पर डेली एक पेज आपको पढ़ना है। कुछ भी पढ़ सकते हो, नहीं टाइम मिला रात में, अगर आपको 10 बजे आया कि मेरा ये नियम रह गया है तो मोबाइल में से फटाक से खोल लो कोई भी शास्त्र, मेरी भावना, 12 भावना, रघुपति तत्व, कुछ भी, बट सिर्फ 1 पेज ऑफ रीडिंग कंपल्सरी टू एवरीवन। कंपल्सरी एक पेज आपको स्वाध्याय कम से कम है वो। ठीक है, ज्यादा आपकी इच्छा हो गई 2-3 तो वो पढ़ो, पर एक पेज समथिंग न्यू या आज आपने या फिर उत्तम क्षमा की अगर आप पूजन होती है तो पूजन के साथ में वो आपका मैं अगर आपको चाहिए सुनो मैं आप जैन धर्म की कहानियां की मेरे पास सेट है, जैन धर्म की कहानियां, 1 मिनट रुको। हां गुरुवाणी जो भी आपको पढ़ना है नहीं वो पाठांतर हुआ, पढ़ना है, सीखना है। मैंने इसे बोला सीखना है आपको। हां, साल भर जिनवानी खोलता भी नहीं है ना कोई, तो आपका आपके मंदिर में इतनी सारी जिनवानी है तो कोई भी एक खोल लो, एक पेज पढ़ लो, उसमें से आपने क्या सीखा वो 1 लाइन में आपको आपके डायरी में लिखना है। हां, जो भी आपको पढ़ना है पढ़ो, बस ये कंपल्सरी वर्क है। ठीक है, टाइम क्या हो रहा है एग्जैक्टली? 8:20 हो गया। चलो स्वाध्याय हो गया, समझ में आ गया है ना? देखो ध्यान से लेना। आपको 10 दिन में और क्या करना है, क्या लगा, क्या बच गया आपने बोलो, सुनो और बोलो। ठीक है, शाम को आपको चलो एक तो बोले सुनो, नहीं आपको छोटे वाले देखो, एक तो आप इसको भक्ति बोल सकते हो, ठीक है, या आरती भी बोल सकते हो। इसमें क्या किया जाता है, भगवान जी के गुणों को गाया जाता है। समझ रहे, अच्छे भक्तियाँ होती है, स्तुतियाँ होती है, पाठ होता है, इसमें आपको रात को इन्वॉल्व होना है। तो मैं किसको क्या बोला, भक्ति, स्तुति, पाठ, इसमें आपको इन्वॉल्व होना है। समझ में आया? ध्यान में रहेंगे नहीं? सब ध्यान से सुनना। बैठो कोई बात आप ध्यान में आया, या आपको इसके अंदर इन्वॉल्व होना है? और सुनो, हाँ स्वाध्याय भी समझ में आया। अब और एक आखिरी में सुन लेना, आपको देखो 9 बार या 108 बार सुन लीजिए 9 या 108 आपको अपने आज के धर्म की, यानी क्या वर्तमान धर्म, आज का उत्तम जो भी दिन होगा उस धर्म की जाप करना है। क्या, जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, समझ रहे, उसका जाप करना है। ओम ह्रीम श्री, या फिर ओम ह्रीम श्री उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः, समझ में आ रहा है? फिर ओम ह्रीम श्री उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ये आपको 9 बार कम से कम 108 बार करो, बहुत बढ़िया। समझ में आया? ओके, और या तो समझ में आ गया? आगे ये जो जूमिंग था ना, यहाँ पर खबर क्या हो गया, ऐसे हम देखेंगे। ठीक है, आगे देखो, आगे आपको सुबह उठते ही याद रखना क्या करना है, आपको सिर्फ 5 मिनट्स मिनिमम, ठीक है, 5 मिनट ओमकार का, ओम का अभ्यास करो। ओम मतलब क्या समझ रहे, आंखें बंद, पीठ सीधी, और पूरे एक ओम का उच्चार करना, एक कम से कम 5 मिनट। आप ज़्यादा करो तो अच्छी बात है, सुबह उठने के साथ पहले नमोकार मंत्र बोल दो, फिर 5 मिनट के लिए आप अकेले में बैठना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, और आपको ओ पता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने कराए थे आपको ना, सामयिक भी कराया था मैंने, प्रैक्टिस कराई थी, मैं ग्रुप में डालूंगा वो वीडियोस, आपको वैसे सामयिक भी करनी है। ठीक है, जितना आपको जमेगा उतना। समझ में आ गया ये? ओके, अभी समझ लीजिए, यहाँ तक समझ में आ गया? देखो, तो ये हमारे कुछ नियम मैंने जो बताए, वो कोई छूटा गया, कोई रह गया आपका, कोई क्वेश्चन, क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई नहीं? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। बोलो प्लीज। वो जो अपन छुट्टे से आपको हाँ, वो बना के घर पे बनाए तो बहुत बढ़िया। पर होगी ना रात में तो क्या बेटा उसको लिक्विड नहीं होता है ना, पाउडर पाउडर होता है। पाउडर में जीव उत्पत्ति जल्दी नहीं होती है। अगर वो हाँ, एकदम और 100% सॉलिड है, मतलब वो बिल्कुल उसमें पानी नहीं है, तो वो 8 दिन भी चलेगा आपको, हाँ। रोज रोज बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वेरी गुड। तो 10 लक्षण पर्व के एक दिन पहले आप बना के रख दो, और 8-10 दिन आप वही यूज करो, उसके बाद में आप समझ में? अच्छे प्रश्न अच्छे समझ में आया? ठीक है, और बीच में उसको कैसे बनाते बता दूंगा। ठीक है, अब 5 मिनट में जा रहे हैं, 5-10 मिनट में। ठीक है, सुनो, तो आपको ये भी साबुन का समझ में आया, और टूथपेस्ट भी यूज नहीं करना भी समझ में आ गया। ठीक है, अब और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहले तो ये एक सब बार रिपीट कर। देख लो, आपको रोज देवदर्शन करना है कंपलसरी, नियम ध्यान से चाहिए, सुनो। नियम चाहिए, नियम। दूसरा नहीं, नहीं छोटा सा वीडियो इनको भेज दो। अरे ये जो फोटो जाएगा ना सर,
देखो प्रतिदिन आपको देव दर्शन का नियम लेना है, नियम, समझ रहे? रात्रि में जिसको संभव है वो खाना पीना दोनों छोड़े, जिसको संभव नहीं है वो एटलीस्ट खाना तो पूरा छोड़ दे, सिर्फ पानी पी सकता है। तीसरा, आपको अनचना जल पीना नहीं है, ये मम्मी को बोल देना। त्याग नहीं कर पाओगे आप, गड़बड़ कर दोगे, इसलिए आप एटलीस्ट त्याग मत करो, लेकिन पीना मत, अनचना जल पीना मत। और जिनको संभव हो वो नहाने से पहले अपनी थैली बांध लेना, नल को बारह पानी छान लेना, फिर बाद में थैली को धो लेना, इससे आपको जीव बचा जाएंगे। नहाते हुए जीवों को बचाना है ना आपको, तो वो भी करते हैं हम, अनचने जल से नहाते भी नहीं है। करो बेटा, जितने जीवों को बचाओगे, याद रखना आज तुम जितने जीवों को बचाओगे उतनी तुम्हारी भी रक्षा होगी, तुम्हारे पॉजिटिव फील आएंगी, तुमको लगेगा कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ क्योंकि मैं किसी को मारता नहीं, तो आपको भी कोई मारेगा नहीं, कभी आपको हर्ट नहीं करेगा। जीवों की करुणा होनी चाहिए। चौथा, हम बाजार का कुछ भी खाएंगे नहीं, कुछ भी पिएंगे ना, कोल्ड ड्रिंक हो ना खाना पीना हो, ब्रेड सैंडविच कुछ भी नहीं, बाहर का कुछ भी नहीं खाएंगे बाजार का। पांचवा, आलू प्याज लहसुन जमीखंड, कोई जमीखंड नहीं खाएंगे, ठीक है? डाउट आएगा आपको कोई तो मुझे पूछ लेना पड़ेगा। छठा, आप मूवी मॉल गार्डन में नहीं जाएंगे, आप टेलीविजन मोबाइल और सॉन्ग्स नहीं देखेंगे सुनेंगे, ठीक है? बोलो। हाँ, खेलने की बात रहेगी बेटा, आपके पास इतना समय ही है तो कुछ पढ़ लेना स्वाध्याय कर लेना, पाठ कशा होती है मत करो। 10 दिन तुम है ना अच्छा कुछ करो, क्रिएटिव बेटा। आगे 7वां, आप इस पाप से और कषाय से बचना। तो जैसे हमने आपको बताया कि आपको साबुन नहीं लगाना है, जो भी मैंने बताया कॉस्मेटिक में, उसमें हम जीवों की रक्षा करते हैं, तो पाप, हिंसा पाप से बचे, समझे? आपको जितना पॉसिबल हो तो याद रखना, मैं आपको बताऊँ, आप टेस्टी खाने के चक्कर में मत पड़ना, समझ रहे? सिंपल रहना, जो बन रहा है सिंपल खा लो, ठीक है? सॉन्ग के चक्कर मत पड़ना, फैन का एसी का यूज़ मत करना, बहुत जीव मरते हैं एसी के चक्कर में। आपको जम रहा होगा तो फैन के बिना ही सोना, और अगर जम रहा ही है, समझे, नहीं जम रहा है तो एटलीस्ट फैन का यूज़ कर लेना, लेकिन एसी का तो यूज़ करना नहीं, ठीक है? त्याग ही रखो, वैसे ठंडी दिन चल रहे हैं ना, तो एसी का तो यूज़ करना ही मत, जिसको संभव हो फैन का भी त्याग कर सकता है, ठीक है? आगे अभी आपको पाप से भी बचना है, कषाय से भी बचना है। जब भी कोई मम्मी पापा से जिद्दी मत करना कोई चीज़ की, उनका भी दिन खराब मत करना, खुद का भी दिन मत खराब करना, दिल भी खराब मत करना, हमारे वजह से एक भी चीज़ दुखी नहीं होना चाहिए, ठीक है? यहाँ शांत रहो। आगे, हमने कोई भी प्रकार की कॉस्मेटिक्स यूज़ करने नहीं है, समझ रहे? आपको अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो एक की छूट रखना, वो जो आपको पॉसिबल नहीं हो रहा, और बाकी सबका त्याग करना, ठीक है? हेयर ऑयल के लिए भी बोल देता हूँ, आपको सेंटेड हेयर ऑयल यूज़ नहीं करना है, ठीक है? जो बिना सेंट वाला रहता है वही हेयर ऑयल यूज़ करना, सेंटेड हेयर ऑयल कोई से परफ्यूम वाले रहते हैं, ठीक है? रेगुलर हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हैं आप। पूजन प्रक्षाल अभिषेक ये आपको छुट्टी के दिन तो करना ही है, और जिनकी थोड़ी लेट स्कूल रहती है वो करेंगे लड़के सब, समझे? आगे, आपको स्वाध्याय प्रतिदिन 1 पेज का कंपलसरी करना है, समझे? आगे, आपको शाम के टाइम पे भक्ति आरती या पाठ करना है, समझ में आया? समझ में आया आपको? ध्यान में आया शायद, बहुत बार बोलने के बाद भी, है ना? आगे, फिर आपको 9 बार या 108 बार उत्तम क्षमा या उत्तम मार्ग जो धर्म है उसको नमः यानी जाप करना है उसका, समझ रहे? तो मैंने बताया ओम ह्रीम श्री उत्तम क्षमा धर्मागाय नमः, इस मम्मी से पूछ लेना, लिख लेना एक बार, तो उसको पढ़ते पढ़ते करना। रोज़ सुबह उठने के बाद कम से कम 5 मिनट आपको ओम यानी ध्यान की प्रैक्टिस बोलो, या फिर हम सामायिक की प्रैक्टिस बोलो, ये आपको करनी है, ठीक है? ये 13 हो गए, मैं ऐड कर रहा हूँ और एक, तो उसमें आपको और एक ऐड कर रहा हूँ। सुनो, आपको जब भी टाइम रहेगा, जो खेलने की बात है उसके लिए बोल रहा हूँ, आपको मैं एक टास्क दूंगा, ग्रुप में डाल रहा हूँ, ठीक है? पाठांतर का कंठपाठ करना है आपको, कंठपाठ, समझ रहे आप? कंठपाठ, सुनो सुनो, कंठपाठ मैं प्रतियोगिता लूंगा, इसकी कंपटीशन रहेगी तुम्हारी, हर एक को मैं मार्क्स दूंगा कि इसके 20 है, इसके 50 है, इसके 70 है, इसके 100 है, जिसके जो टॉपर रहेगा, समझिएगा, टॉपर 5 को मैं बहुत बड़े बड़े गिफ्ट दूंगा, टॉप 5 को, और जो टॉप 5 नहीं है, समझे, बाकी भी है, तो कंठपाठ का फिर से सुन लो, मैं कंठपाठ की प्रतियोगिता ग्रुप में डाल रहा हूँ, उसमें मैं हर एक के मार्क्स दूंगा, प्रभुपति पावर के 20, समझिए, मेरी भावना के 25, एग्जाम्पल है ना, 12 भावना की, सुन लीजिए, एग्जाम्पल अभी डाला नहीं मैंने, डालूंगा तब सुन लीजिए। तो फिर आपको उतने लर्न करना है, उस हर एक के पॉइंट जैसे जैसे लर्न हो जाएंगे उतने पॉइंट्स आपके ऐड हो जाएंगे। मैं एक दिन आपकी भी जैसे डिस्कशन होंगे, मैं आपकी वो कंपटीशन की एग्जाम लूँगा, यहाँ पर पूछूंगा आपको, आपने सही बोला, टॉप 5 को तो मैं बहुत बड़े गिफ्ट दूंगा, और जो मीडियम में रहेंगे उनको भी गिफ्ट रहेंगे, लेकिन छोटे रहेंगे, जिन्होंने कम किया उसको भी गिफ्ट मिलेंगे, लेकिन कम मिलेंगे, लेकिन मुझे चाहिए टॉपर्स, जितना ज़्यादा याद करोगे उतना ज़्यादा आपका, और मैं 10 लक्षण की तुरंत बात देने वाला हूँ, तो आपको 10 लक्षण में जब समय मिलेगा आपको पाठांतर करना है। ये सबसे अच्छा काम है, पाठांतर करने से माइंड बहुत शार्प होता है। किसी को भी पूछ लेना, जो 2 लाइन रोज़ लर्न करता है, 2 लाइन जो रोज़ लर्न करता है, उसका ब्रेन सेल्स कभी भी एक्टिव रहते हैं, वो कभी भी उसको भूलने की बीमारी नहीं लग सकती, अल्जाइमर नहीं होगा उसको, समझ रहे? जो 2 लाइन रोज़ याद करेगा उसको, तो आपको पाठांतर करने हैं, लर्न करने हैं, समझ में आया?
और आपको ये 10 दिन एकदम अच्छे से जीना है। ऐसे जीना, देखो आपको जब भी लगे कि मैं कैसे क्या रह सकता हूँ ऐसा, मैं कैसे क्या कर सकता हूँ ऐसा, तो उसी मुनिराज को याद करना कि मुनिराज कैसे रहते हैं, वो कैसी थी तपस्या कर लेते हैं, वो नग्न रहते हैं, दिगंबर रहते हैं, है ना, बिना पैर के चलते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, है ना। मैंने तो आपको एक टाइम भोजन का लिखाया नहीं है। छुट्टी के दिन आप एक टाइम भोजन का प्रैक्टिस करना। क्या और ना शाम के टाइम बताओ सिर्फ कि उपवास में क्या क्या नहीं करते। हाँ मतलब कैसे हाँ, अगर कोई, टीवी हाँ वेरी देखते, गुड वेरी मोबाइल गुड देखते। वेरी गुड, अच्छा हो गया, गुड टॉपिक। जिस दिन आपको उपवास है, लड़कियां करती है ना, समझ लीजिए आप भी करने वाले हो, तो जिस दिन उपवास है आप उस दिन टेलीविजन मोबाइल टाइम पास नहीं चलता आपको, समझ लीजिए मेरी तो बात। आपको उपवास का फल निगेटिव में चला Negative जाता में, है, क्योंकि तो आप आपका- ज्यादा मन से पुण्य की करते। समझ रहे, तो आपको क्या करना है उस दिन, फिर प्रक्षल पूजन में रहना है पूरा, फिर आपको पाठ लर्न करने हैं, है ना, फिर आपको भक्ति सुनते रहना है, शांत रहना है, आप कोई भी कषाय नहीं करोगे उस दिन, ठीक है। हाँ, मोबाइल से लर्न कर चलेगा ना बेटा। बेटा मैंने क्या बताया आपको, हमारे को आपका Misuse मत करना। मिसयूज मत करना, गुड यूज इज अलाउड, समझेगा नहीं, याद रखना, गुड यूज इज ऑलवेज अलाउड, हर चीज़ का, आंखों का भी, कान का भी, मिसयूज का मना किया जा रहा है, ठीक है। वो पाठ के लिए भी अगर आपको याद रखना, मोबाइल का यूज़ नहीं करके आप पढ़ते रहोगे, शास्त्र से पढ़ के करोगे तो और अच्छा है, ठीक है। और नहीं मिल रहा तो मोबाइल से कर लेना, और कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो फिर पहले दिन ही टारगेट सेट कर लो, 10 क्वेश्चन करोगे पहले दिन, उसको आप प्रिंट आउट निकाल के लेके आ जाओ। बेस्ट मेरी भावना, बारह भावना, जो जो आपको लर्न करना है, टारगेट सेट करो कि 10 दिन मेरे पास टाइम है, मैं यही लर्न करने वाला हूँ। प्रिंट आउट लेके आओ, फटाफट लर्न, जल्दी भी लर्न होता है, टिक भी हो जाएगा। और हमेशा आपका एक फोल्डर बनाओ और वो फोल्डर में लगा देना, फोल्डर दिवाली आपको 2 बार, ये मेरा लर्न हो गया, ये मेरा लर्न हो गया, बहुत Folders- अच्छा रहेगा देखना। और जब आप ये लर्न करोगे ना, आपको एक जो अंदर से खुशी होगी ना। अब यहाँ पे मंदिर जी मेरे को शाम में प्रोग्राम होने वाला है, अगर आप लोगों का, अगर आप मुझे इन्फॉर्म करना 12 तक, अगर अच्छा लर्न हुआ ना तो अपन यहाँ पे सबके बीच में आपका सुनो सत्कार कर सकते हैं, सब आपका कर सत्कार सकते हैं। करेंगे, आपका पाठांतर सबको बताएंगे हम। तो आप 12 के दिन तक आपको मुझे सबमिट करना है कि आपका क्या क्या लर्न हुआ, आपके पॉइंट्स मुझे बता देना, मेरे इतने पॉइंट्स हो गए, समझ रहे। तो मुझे 12 तक आपका आ जाना चाहिए कि आपने क्या क्या लर्न किया। मैं आपके सबके सामने सत्कार करेंगे, है ना, और पूरा पाठ, पूरे पाठ के मार्क रहेंगे, ठीक है। और अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है ना कि क्या क्या लर्न करना है, तो वो ग्रुप में डालने वाले हैं आज पूरा है, सबके points, पाठक रेफरेंस कि आपको ये कहाँ मिलेगा, सब डाल देंगे तो आप फटाफट लर्न नहीं, आपको सब मिल जाएगा, मम्मी से नहीं मिला तो मैं उसकी सबके डाल दूंगा, एक पीडीएफ बना के डाल दूंगा, ठीक है, उसको प्रिंट आउट कर लेना, ठीक है। चलो टाइम हो गया, टाइम कितना हुआ, टाइम कितना हो रहा, हो गया 8:34 हो गया। चलो अभी कल भी मिलने वाले हैं हम, कल टाइम डालेंगे, बताऊंगा ग्रुप में डालूंगा। चलो सभी लोगों को जय जिनेंद्र।